जी, मैं सरताज सिंह अमृतसर पंजाब से हूँ जी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी इंडियन आर्मी है ना जी उसमें जो सरदार लोग हैं ना जी वो आज तक देश की आन बान और शान का काम करते रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। जी। आपने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी देखा होगा। जी। वो तो मोदी साहब से गुजारिश कर रहे हैं अभी हमें कुछ चंद एक आध घंटा दे दिया जाए तो जो भी हमारा जो मुद्दा जो चाइना का साथ रह गया है या जो पाकिस्तान के साथ रह गया है हम धुआं कर देंगे। तो देश की तरफ देश की जो सरहद को जो देखेगा उसके लिए हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है सर। तो उसमें जो हमारे सरदार लोग हैं जो उनका बहुत बड़ा रोल है, ये आप भी मानते हो। लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए लगातार कह रहे हैं कि जो हमारे मोदी जी हैं वो लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगाए हुए बैठे हैं और लगातार जो है हमारी सेना को रोक के रखा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो हमारी डिफेंस जो हमारी आर्मी है ना इसके ऊपर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। वो तो अपना काम कर रही है, वो तो अपना देश को जो उनको हमने अपना दिया है कि अपना ये काम करो, हमारी सरहद की निगहबानी करनी है, तो वो तो अपना काम कर रही है। तो विपक्ष को ये कहने का हक ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि वो एक जॉब कर रहे हैं और देश के लिए खाली उनकी जॉब नहीं उनका बलिदान भी है। ठीक है ना। विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही होना चाहिए कि विपक्ष को इंडियन आर्मी के ऊपर कम से कम कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप राजनीति करो और भी मुद्दे हैं लेकिन ये इंडियन आर्मी की तरफ क्यों? ठीक है ना। वो एक हमारी एक देश की हमारी सेना है, सुरक्षा के लिए तत्पर है लगातार जो है। राजनीति के तो आपको 50 मुद्दे मिल जाएंगे। आप सफाई पे बोल दीजिए, आप बेरोजगारी पे बोल दीजिए, आप किसी और जो मुद्दे हैं देश के अंदर उसके ऊपर बोल दीजिए। ठीक है जी। तो ये मैं ठीक नहीं समझता कि इसमें राजनीति को करनी चाहिए। इंडियन आर्मी अपना काम बखूबी कर रही है और वो करेगी और उसने किया है। चीनियों के साथ झड़प हुई है और लगातार हरिरंजन चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उनसे आयात निर्यात क्यों करा जा रहा है जब उनसे हमारी झड़प हो रही है, जब वो हमारे अंदर घुसे हुए हैं और हमारे सैनिकों को जो है वो ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उनके साथ आयात क्यों? सर आपने अगर YouTube पे वीडियो देखा होगा ना तो उनको मेरा ख्याल चंद ही मिनटों में उनको वापस खदेड़ दिया गया। जो तार लगी थी ना कटीली तार, वो उसके ऊपर उनको एक मेरा ख्याल चंद से मिनट की है वो वीडियो। YouTube पे आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, मैंने भी कल ही वो देखी है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी। बाकी जो पुराने समय पर जो उसके ऊपर निगाह नहीं रखी गई थी ना, वो जो आकर के बैठ गए है ना, तो मसला तो उन्हीं का उनका बनाया हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है ये राजनीति किस तरीके की गंदी राजनीति? ऊपर से राहुल गांधी भी लगातार जो हमारी अग्निवीर योजना है उसके ऊपर लगातार वो कह रहे हैं कि 4 साल बाद जूते मार दिए जाएंगे। बड़े तमाम ऐसे मुद्दे लेकर कह रहे हैं कि सेना के ऊपर आखिरकार राजनीति क्यों कर रहा है विपक्ष? क्या ये उनको शोभनीय है? क्या उनको शोभा देता है? सर देखिए, जो भी प्रेजेंट सरकार होती है ना उसको आगे फ्यूचर की प्लानिंग लेके चलना होता है। वो आज के लिए नहीं काम करती, उनको फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होती है। जब आपको मौका मिलता है 5 साल के लिए तो आप तब कीजिए ना, आप तब कीजिए। आप पास्ट की कोई बात नहीं करते हो, प्रेजेंट की बात करते हो और फ्यूचर की बात करते हो, है ना। पास्ट में आपके पास भी मौका था तो आपको भी उसमें कुछ करना चाहिए था। वो अगर चाइना ने को बॉर्डर पे थोड़ा बहुत अगर एरिया लिया है तो वो किसके राज में हुआ था? जैसे हमारा एक गाड़ी होता है तो हम उसके ऊपर ताले लगा कर रखते हैं, CCTV कैमरे यहाँ से खरीद कर रखते हैं, है ना। तो हमें हक होता है ना अपने घर का पूरा ख्याल करना। तो जो गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है ना उसको भी तो 130-35 करोड़ लोगों की चिंता परेशानी है ना, उसको काम करने देना चाहिए। ये एक आर्मी का अपना एक काम करने का तरीका होता है। एक छिटपुट हरकत से वो जंग भी नहीं लगा सकते ना, देश को भी देखना है। अगर हम जंग लगा दें तो हम जहां जिस तरफ देश हमारा अग्रसर आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आप इसको लेकर ये जो मोदी सरकार है या फिर जो हमारे रक्षा मंत्री है, बीजेपी अभी सेंट्रल में है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये कसूरवार है या नहीं है?
देखिए मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं तो चलता था रास्ते पे, आपने मुझे खड़ा कर लिया, ठीक है ना। मैं किसी के भी राजनेता के खिलाफ कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं सिंपली, आपने एक क्वेश्चन किया था इंडियन आर्मी को तरफ, तो उसके लिए तो आपको पता है पूरा देश, कोई भी हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, सारी जिस तरीके की विपक्षी पार्टियां बड़ी बड़ी लगातार टिप्पणी कर रही है ना, उसको लेकर उसके लिए मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि कम से कम इंडियन आर्मी जो हमारे देश की जो सुरक्षा कर रही है, ठीक है ना, जिसने की भी है और करेगी भी, ठीक है ना, तो उसको कम से कम इसमें मुद्दे में नहीं लाना चाहिए। उनको अपना वो बखूबी जानते हैं, उनके पास बहुत अच्छे ब्रेन है, उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, वो अपने हिसाब से वो अपना टैकल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब छोटी छोटी बातों के लिए वो फिर बात है कि हम ना पाकिस्तान से जंग कर सकते हैं एक ही मिनट में, हम चाइना के साथ नहीं कर सकते, तो ये बैठ करके उनकी वो बातचीत होती रहती है। तो वो कम से कम ये ऊपर के लेवल का काम होता है, वो ऑफिसर है, राजनेता को कुछ नहीं पता होता। इंडियन आर्मी का अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहते हैं आप? क्या ये खराब स्कीम है? ये तमाम विदेशों में जो है वो चली हुई है। देखिए, मैं इसके ऊपर क्या बोल सकता हूँ। हर कोई बच्चों का भी एक मुद्दा हो सकता है कि वो सिक्योरिटी के लिए कि हम थोड़ी जॉब करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ देश का देखा जाए तो देश के भी हित में उन्होंने फैसला लिया होगा कि हमारा इतना जो पैसा हुआ इसमें चला जाता है, तो कम से कम वो सेव हो जाए, कोई हम जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट में वो लगा सकें। तो ऐसे गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी होगी और लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए जी, भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। सुमित जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से लगातार राजनीति कर रहा है विपक्ष हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, उनकी काबिलियत के ऊपर, तो क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से जो है हमारी जो सेंट्रल में सरकार है वो कहीं ना कहीं इसके लिए कसूरवार है? जो चीनी घुसपैठियों के साथ झड़प हुई है उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्ष का काम है बोलना, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन किया अग्निवीर का 4 साल के लिए, मैं बोल रहा हूँ जब हम अपने फादर के साथ दानापुर है पटना बिहार में, ठीक है, कैंटीन है, आर्मी कैंप है, उसमें जाते थे तो ट्रेनिंग में देखते थे ठंड के टाइम में सिर्फ एक चड्डी पहन के रहते थे लोग। ट्रेनिंग में 80% लोग भाग जाते थे, ठीक है, 20% बचते हैं, 100 में यानी 20 मेंबर, उसमें भी वो 4 साल के वो निकल गए, 10% बचे, ठीक है। अब इन्होंने 4 साल के लिए किया है, तो उसमें वो तो बोल रहे हैं कि हम 25% को फिक्स देंगे, परमानेंटली रखेंगे ना, तो वो तो ज़्यादा ही कर रहे हैं ना, 15% ज़्यादा ही कर रहे हैं ना। सोचने का मजबूर है हम। 80 करोड़ जहाँ एक इंडियन पे खर्च हो रहा था एक आर्मी पे, वहाँ 8 करोड़ में ही काम चल रहा है। तो ये जो एक्सपेंसेस है बाकी के, ये सारे सेव हो गए ना आपके, तो ये अच्छा नहीं। लगातार विरोध हो रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियां। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 साल बाद जूता मार देंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 रुपया कमाने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 करोड़ से जब 1 रुपये से 1 करोड़ कमाएंगे ना, तो दिक्कत होगी ही। जैसे अभी मेरा घर है, ठीक है, रात में 11 बजे जाना है, बीच में 100 कुत्ते आएंगे, ठीक है, उनका काम है भौंकना, लेकिन मेरा घर तो अपना है ना, जाना तो पड़ेगा ही ना। उसी तरह कोई बिजनेसमैन या कोई जॉब वाला 1 रुपये से 1 करोड़ जब कमाएगा तो उसके बीच में भी पब्लिक बोलेगी, ठीक है। पब्लिक गलत नहीं है, विपक्ष बोलना काम है उनका। ये क्या करेंगे, पब्लिक को आपस में लड़ाएंगे, हम लोग आपस में लड़ेंगे, ये तो वहाँ कुर्सी पे बैठ के आराम से फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। अच्छा, इस तरीके की जैसे लगातार बातचीत चल रही है, उधर से अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे हैं कि जब हमारी उनके साथ घुसपैठ है, हमारी उनके साथ में लड़ाई है, तो उनके साथ आयात क्यों कर रही है सरकार? सर आयात नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? बिजनेस करना तो सभी का काम है ना, इनकम तो चाहिए ना हमें। कल को आप बोलोगे बेरोजगारी बढ़ गई, तो हम बोले बेरोजगारी कैसे होगा? आप काम ही नहीं करोगे तो बेरोजगार ही रहोगे ना। अभी भी बोलते हैं बेरोजगारी, ठीक। आप यहाँ से सदर बाजार से 1000 रुपये का सामान लेके आओ, चांदनी चौक में बेच दो, ठीक है, 2000 में बिक जाएगी, तो वो रोजगार नहीं हुआ। 1000 रुपये डेली कमा रहे हो, 30,000 महीना, तो वही करो। वो बोलेंगे नहीं शर्म लग रहा है। यहाँ से बेंगलोर जाएंगे, ठीक है, हमारे स्टेट से बेंगलोर जाएंगे 10,000 की नौकरी करने, और हमारे स्टेट में सब्जी बेच लेंगे, 500 रुपये डेली कमाएंगे, वो नहीं चलेगा, क्यों? इज्जत चला जाएगा। तो आप काम ही नहीं करना चाह रहे हो तो बेरोजगार ही रहोगे। कांग्रेस के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बोल रहे हैं कि मोदी लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगाकर बैठे हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि सेना के साथ क्या हो रहा है, और सेना के साथ झड़प हो रही है, और वो ये नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ है वहाँ पर। सेना के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है ना, ठीक है, वो भी तो कुछ कर रहे हैं ना अपने देश के लिए, तो ये तो बोलना बेकार है, ठीक है। इनका काम है बोलना,
ठीक है, ये चाह रहे हैं किसी तरह सरकार गिर जाए। हाँ। ठीक है, जब आप कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी चाह रही थी ये सरकार गिर जाए, अब उनका राज है तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ठीक है, महबूबा प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, महबूबा मुफ्ती जो पूर्व सीएम रही है जम्मू कश्मीर की, वो भी लगातार कह रही है कि हमारी सेना को छूट नहीं दी जा रही है और जो लड़ाई जो हो रही है चाइना के साथ में, उसके साथ में पूरी तरीके से छूट दे दी जाए। सर डेवलपमेंट तो सभी जगह हुआ है। हाँ। ठीक है, आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। हाँ। उनको ये हो रहा है कि मौका नहीं मिल रहा है बोलने का। ठीक है, तो उनको बोल रहा है कि आप मौका दो हमें बोलने का, तो मौका तो सबको मिला है। आप हंगामा करोगे सदन में बैठ के तो कोई भी नहीं मौका देगा। ठीक है, आपने ही रद्द करवाया। हाँ। आप इस चीज़ को देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है। ठीक है, कह रहे हैं रद्द करवा दिया, हमें बोलने का जो है वो मौका नहीं दे रहे हैं और तकड़ी बहस वहां पर की जा रही है। कह रहे हैं हम तो बोलेंगे, हम तो पूछेंगे। सर बोलने का मौका सबको दिया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है बोलो लेकिन हंगामा मत करो। स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने मुझे मौका दिया अभी बोलने का, अभी अंकल को देंगे फिर उनको देंगे, स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं ना। तो तुम्हारा वो जो वक्त आएगा अब आपस में हम लड़ लेंगे तो फिर तो ये बंद हो जाएगा ना। तो उसी तरह वैसे ही रद्द हो गया, वो संसद रद्द कर दिया उन्होंने, बोला आपस में मत लड़ो, स्टेप बाय स्टेप बोलो, सबको हक है बोलने का। चलिए अंकल जी से पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, अच्छा क्या लग रहा है जिस तरीके से ये गर्मा गर्माई चल रही है, लगातार राजनीति करती नजर आ रही है, हमारी इंडियन आर्मी है उनके चाइना के साथ झड़प हो गई, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आएगी तो बीजेपी आएगी। हाँ नहीं बीजेपी तो चलो मैं मान रहा हूँ, तो लेकिन ये जो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये हमारी सेना को लेकर, क्या इनको हमारी सेना के काबिलियत पर कोई शक है? जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि हाँ दबाया जा रहा है बात को। जो ऑपोजिशन में बैठेगा वो तो करेगा ही करेगा, सरकार घेरने के लिए तो करेगा ही करेगा ये काम। अच्छा, मगर ऐसे सरकार थोड़ी सवाल जो सरकार घेरने के हैं वो तमाम वैसे मुद्दे उठाइए, लेकिन सेना के ऊपर सेना को टिप्पणी करना और सेना के ऊपर जो हमारी रक्षा करती है उसके ऊपर ऐसा करना क्या सही लग रहा है? गलत है वो गलत है जी। मगर इन्होंने आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है। हर एक कंट्री वाले घबरा रहे हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग क्यों कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन विपक्षी नेता यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें तो चाइना वाले पीट के चले गए। कोई नहीं पीट गएगा, वो तो मूनर बना रखा उन्होंने। कह रहे रक्षा मंत्री बता नहीं रहे हैं कितने सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। ऑपोजिशन वाले गलत बोल रहे हैं। सारा कितनी मजबूत कर दिया, इनको दिख नहीं रहा। किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए सेना के साथ। जो सेना है वो सबके लिए है और सबकी रक्षा करती है, कांग्रेस हो या भाजपा हो या फिर कोई पार्टी हो, इसीलिए सबको एक साथ होना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे मोदी जी हैं वो अल्लाह आँखों पर चाइना का चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है और वहाँ पर हमारे सैनिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे कोई लड़ाई करने कैमरा लगा के जाएगा नहीं, कैमरा लगा के जाएगा नहीं, या तो सबूत ही लाएगा या तो फिर लड़के आएगा या खुद आएगा वापस। वही तो, जैसे पहले केजरीवाल जी ने एक वीडियो मांग लिया था, कह रहे दिखाना कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। वीडियो से क्या मतलब है? वीडियो से क्या मतलब है? यही बहुत है कि मतलब ये बात चर्चा में है ना, यही बहुत है। तो क्या कहेंगे, ये विपक्षी पार्टियां लगातार इस तरीके को मुद्दा बना रही है, क्या और राजनीतिक मुद्दा नहीं है या फिर ये सही कर रही हैं वो? ये बिल्कुल ही राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश के हित की बात है, इसमें सभी को एक साथ होना चाहिए और सेना के लिए कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। जय हिंद। अच्छा, अग्निवीर की बातचीत कर लेते हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन भी हुए, ट्रेनें फूकी गई और लगातार जो है वो इसका विरोध लगातार जारी है। अब दोबारा से फिर मुद्दा निकल कर आया है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बोला है कि 4 साल बाद हमारी सेना के जो अग्निवीर हो गए उनको जूता मार दिया जाएगा। जूता नहीं मारा जाएगा, अगर वहाँ से मतलब 25% लिया जाएगा, उसके बाद जो आएंगे, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो मतलब देश के हित में काम करना चाहेंगे ना, वो उसको अग्रिम जगह देंगे। लगातार कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जब यहाँ पर भर्ती ले आई जाती है तो उसका विरोध हो जाता है। महंगाई तो बढ़ेगी, सब काम का बढ़ा है। पहले 200 रुपये मिलते थे, आज 400 रुपये मिल रहे उसी काम के, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना हर जगह। हर ले रहा है, महंगाई बढ़ी है तो लेने वाले तो फिर भी चीज़ ले ही रहे हैं। तो ऐसे वो भी तो बढ़ी है, उनकी इनकम भी तो। पहले लोग प्लेटिना से सिटी 100 से चलते थे, आज लोग बुलेट पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? जी मैं सरताज सिंह अमृतसर पंजाब से हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, उसमें जो सरदार लोग हैं ना, वो आज तक देश की आन बान और शान का काम करते रहे हैं। ठीक है ना, आपने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी देखा होगा। वो तो मोदी साहब से गुजारिश कर रहे हैं अभी हमें कुछ चंद
एक आध घंटा दे दिया जाए तो जो भी हमारा जो मुद्दा जो चाइना का साथ रह गया है या जो पाकिस्तान के साथ रह गया है, हम धुआं कर देंगे। तो देश की तरफ, देश की जो सरहद को जो देखेगा उसके लिए हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है सर। तो उसमें जो हमारे सरदार लोग हैं जो उनका बहुत बड़ा रोल है, ये आप भी मानते हो। लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए लगातार कह रहे हैं कि जो हमारे मोदी जी हैं वो लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगाए हुए बैठे हैं और लगातार जो है हमारी सेना को रोक के रखा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो हमारी डिफेंस जो हमारी आर्मी है ना, इसके ऊपर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। वो तो अपना काम कर रही है, वो तो अपना देश को जो उनको हमने अपना दिया है कि अपना ये काम करो, हमारी सरहद की निगहबानी करनी है, तो वो तो अपना काम कर रही है। तो विपक्ष को ये कहने का हक ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि वो एक जॉब कर रहे हैं और देश के लिए खाली उनकी जॉब नहीं, उनका बलिदान भी है। ठीक है ना? विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं है, ना ही होना चाहिए कि विपक्ष को इंडियन आर्मी के ऊपर कम से कम कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप राजनीति करो, और भी मुद्दे हैं, लेकिन ये इंडियन आर्मी की तरफ क्यों? ठीक है ना? वो एक हमारी एक देश की हमारी सेना है, सुरक्षा के लिए तत्पर है लगातार जो है। राजनीति के तो आपको 50 मुद्दे मिल जाएंगे। आप सफाई पे बोल दीजिए, आप बेरोजगारी पे बोल दीजिए, आप किसी और जो मुद्दे हैं देश के अंदर उसके ऊपर बोल दीजिए। ठीक है जी? तो ये मैं ठीक नहीं समझता कि इसमें राजनीति को करनी चाहिए। इंडियन आर्मी अपना काम बखूबी कर रही है और वो करेगी, और उसने किया है। चीनियों के साथ झड़प हुई है और लगातार हरिरंजन चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उनसे आयात निर्यात क्यों करा जा रहा है जब उनसे हमारी झड़प हो रही है, जब वो हमारे अंदर घुसे हुए हैं और हमारे सैनिकों को जो है वो ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उनके साथ आयात क्यों? सर, आपने अगर YouTube पे वीडियो देखा होगा ना, तो उनको मेरा ख्याल चंद ही मिनटों में उनको वापस खदेड़ दिया गया। जो तार लगी थी ना, कटीली तार, वो उसके ऊपर उनको एक मेरा ख्याल चंद से मिनट की है वो वीडियो। YouTube पे आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। मैंने भी